Assalamu alaikum dear student. Good morning. How are you? I hope you're fine. I'm your class teacher, Ma'am Nadia. You have already done chapter number 1 and 2. Now we start chapter number 3. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3. बुक ओपन करने से पहले आप इन पिक्चर्स को देखें और गेस करें कि आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 में किस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. द माइस एंड द एलिफेंट. यूनिट 3 द माइस एंड द एलिफेंट्स. माइस कहते हैं चूहों को, एलिफेंट्स हाथी. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग. वंस अपॉन अ टाइम अ किंग लिव इन अ फाइन स्टोन पैलेस. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह पत्थरों के बने हुए महल में रहता था. किंग कहते हैं बादशाह को, स्टोन पैलेस पत्थरों के बने हुए महल को कहते हैं. आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों बाद, द किंग ग्रू ओल्ड, बादशाह बूढ़ा हो गया, एंड डाइड, और उसकी मौत होगी. एवरी वन लेफ्ट द पैलेस, और हर किसी ने वो पैलेस महल छोड़ दिया. स्लोली द वॉल्स फेल डाउन, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की दीवारें गिरना शुरू होगी. एंड सून, और जल्द ही, ओनली द फ्लोर्स वर लेफ्ट, सिर्फ क्या रह गया वहाँ पर, फर्श रह गया. फ्लोर्स किसे कहते हैं, फर्श को. नाउ इन द क्रैक्स ऑफ फ्लोर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस. अब उन फर्श के दरारों में सैकड़ों चूहे रहने लगे. क्रैक्स किसे कहते हैं, दरारों को. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें कि ये है पैलेस की फ्लोर्स और इसमें क्रैक्स हैं और ये चूहे यहाँ पर रह रहे हैं. दे लिव्ड with their sons and grandson, their grandfathers and their grandmothers. अब वो वहाँ पर किसके साथ रहने लगे, अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ, दादा दादी, नाना नानी, वो सब वहाँ पर रहने लगे. एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल, और वो सब वहाँ पर आराम और सुकून से रहने लगे. दे प्लेड गेम्स, वो वहाँ पर क्या खेलते थे, गेम्स खेलते थे. हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, ड्रामास एंड फीस्ट. फीस्ट कहते हैं दावतों को. अब वो वहाँ पर गेम्स खेलते, त्यौहार मनाते, शादियाँ करते, ड्रामास करते और एक दूसरे की दावतें करते थे. दे वर ऑल वेरी हैप्पी, और वो सब बहुत वहाँ पर खुश थे. अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 21 की तरफ. नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक. महल के नज़दीक एक बहुत बड़ी झील थी. वन डे इन द हॉट वेदर, एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में, द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर. हर्ड कहते हैं गोल को. अब एक दिन गर्मी के मौसम में बादशाह हाथी वहाँ आया अपने गोल के साथ. किस काम के लिए, ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए. इस पिक्चर में देखें, ये है एलिफेंट किंग. हमें कैसे पता चला कि एलिफेंट किंग है, क्योंकि इसने सर पर क्राउन पहना हुआ है. द होल हर्ड वॉक ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस. अब जो बादशाह हाथी का पूरा हर्ड था, पूरा गोल था एलिफेंट्स का, वो तमाम क्या करने लगे, महल के फर्श पर चलने लग गए. दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, और उन्होंने बहुत से चूहों को मार दिया. The mice were very sad. अब वो चूहे बहुत उदास हो गए थे. They held a meeting. उन्होंने एक मीटिंग रखी, मतलब सबको इकट्ठा किया. These elephants will kill us all. ये हाथी हम सबको मार देंगे. They cried. वो चिल्लाने लगे. What shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए. Some of the mice went to the एलिफेंट्स. अब उनमें से जो कुछ चूहे थे वो क्या हुए, वो हाथी के पास गए. दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड, ए दोस्त, वी विल अंडर द पैलेस फ्लोर. फ्लोर किसे कहते हैं, फर्श को. हम महल के फर्श के नीचे रहते हैं. इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर ऑन द वे टू द लेक, यू विल किल अस ऑल. अगर तुम इस फर्श पर चलोगे जो कि नदी के रास्ते में है, तुम हम सबको
मार दोगे। अब वो चूहे हाथी के पास क्या कहने आए थे कि अगर तुम इस रास्ते से नदी आओगे और इस फर्श पर चलोगे तो तुम हम सबको मार दोगे। प्लीज गो अलोंग एन अदर पाथ। मेहरबानी करके तुम कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। वन डे वी मे हेल्प यू। एक दिन हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद करें। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस एंड एग्रीड टू यूज अनदर पाथ। हाथियों के बादशाह ने और इसके गोल ने चूहों की बात सुनी और मान लिया कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। One day, the Elephant King and his herd were trapped in the forest by some hunters. Trapped किसे कहते हैं? जाल में फंस जाना। Hunters शिकारी। एक दिन बादशाह और इसके गोल को जंगल में शिकारियों ने जाल में फंसा लिया। They were tied up with ropes और इन्हें रस्सी के साथ बांध दिया। Ropes किसे कहते हैं? रस्सी को। Luckily, खुशकिस्मती से वन ऑफ द एलिफेंट escaped द ट्रैप। खुशकिस्मती से एक हाथी उस जाल से निकल गया। नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 22 पे। He ran through the forest and called the mice। फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जंगल को। अब वो हाथी उसने क्या किया? वो जंगल की तरफ भागा और किसको मदद के लिए बुलाया? उन चूहों को। Hundreds of them came to help the elephant। सैकड़ों के हिसाब से चूहे वहां हाथियों की मदद के लिए आए। They bit through the ropes। उन्होंने रस्सियों को दांतों से काटा and set the elephant free। और हाथियों को आज़ाद कर दिया। The elephant thanked the mice। हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर्ड द ओल्ड saying। और उन्हें एक पुरानी कहावत याद दिलाई। मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स। दोस्त बनाएं, हमेशा दोस्त बनाएं। हाउएवर स्ट्रॉन्ग और वीक। चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो, और वीक या के कमज़ोर हो। आज की हमारी यूनिट 3 की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज।